हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये टॉपिक जो है अभी रिसेंट पास्ट में काफ़ी करंट अफेयर में रहा है अलग अलग इश्यूज़ की वजह से। तो उन सारे इश्यूज़ के बारे में जानेंगे एंड क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ये भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें सो दैट कि आपके इन्फॉर्मेशन जो भी है, आपकी नॉलेज है, उसको हमने बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमें इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने कमेंट्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं कि और क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं, आपके एग्ज़ाम्स के अलग अलग जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप एक्सटेंसिवली आप चाहते हैं कि हम कवर करें सो दैट कि हम उस पर एक फ्रूटफुल वीडियो बना सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में जो कि है इंडिया नेपाल रिलेशंस। तो इंडिया नेपाल के बीच में अभी काफ़ी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है काफ़ी टाइम से। और अभी रिसेंट पास्ट में कुछ अभी चेंजेस भी हुए रिलेशंस में। तो उन सारी चीज़ों पे, सारी बिंदुओं पे बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, इंडिया नेपाल रिलेशंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशंस का, कि इनमें क्या क्या बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही है। सो एज अ क्लोज नेबर इंडिया नेपाल शेयर यूनिक टाइज ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीपल टू पीपल। ठीक है, तो अब जैसा कि जानते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है वो का ओपन है और इजी एक्सेस होता है लोगों का इधर से उधर। तो इसको एक काफ़ी फ्रेंडशिप के नज़रिए से देखा जाता है। दोनों कंट्री का कोई बहुत डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स नहीं है, बहुत ही माइन्यूट प्रोटोकॉल्स हैं एक दूसरे के बॉर्डर में इंटर करते समय। और कई सारे लोग बॉर्डर एक्सचेंज करते हैं अपने काम को और अपने जो बिजनेस पर्पस को लेकर के। ठीक है, तो इसमें फ्रेंडशिप टाइज और पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेपाल जो है वो शेयर करता है बॉर्डर ऑफ ओवर 1850 किलोमीटर का जो है बॉर्डर शेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि नेपाल जो है वो इंडिया के कितने बॉर्डर से कितने स्टेट्स को टच करता है। तो उसका आंसर है 5 स्टेट को नेपाल जो है वो टच करता है। कौन कौन से? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 5 जो स्टेट है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब इसके बाद द इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 90। देखिए, ये जो ट्रीटी है ये एक बेडरॉक कह सकते हैं आप, एक फाउंडेशन ट्रीटी है इंडिया नेपाल के जो अच्छे रिलेशंस रहे हैं उसके पीछे। तो ये ट्रीटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसमें लिखा है कि फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ द स्पेशल रिलेशन। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड ट्रीटी है जो कि, तो आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी ट्रीटी या किस ईयर में ट्रीटी जो थी वो साइन हुई थी और कौन सी ट्रीटी है जिसकी वजह से जो इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, ये बात हुई। उसके अलावा जो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ के अलावा जो हमारे कल्चरल टाइज़ भी है, क्योंकि बुद्धा का जो गौतम बुद्ध जी का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी, वो भी प्रेजेंट डे नेपाल में है। ठीक है, तो हमारा आप देखिए कि रिलीजन टाइज़ जो है वो भी नेपाल से कनेक्ट होते हैं अलॉन्ग विद डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाइज़ के अलावा। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारा बॉन्ड है उसको रोटी बेटी का रिश्ता बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि इस जो फ्रेंडशिप टाइज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको रोटी बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बैकग्राउंड में क्या क्या जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच की। अब एरिया ऑफ रिलेशन क्या है? अब हमारे जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है वो किस किस चीज़ का है और किस किस सेक्टर्स में। तो सबसे पहले देखें तो इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब सबसे ज़्यादा अगर नेपाल किसी कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो वो इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये एक तरह का कुछ पॉइंट भी बन सकता है क्वेश्चन के लिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन, मतलब कि इंडिया जो है सबसे नेपाल में जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कंट्री सबसे ज़्यादा फॉरेन कंट्री जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है नेपाल में अलग अलग चीज़ों में, तो वो है इंडिया। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नेपाल के लिए। ठीक है, उसके अलावा अभी रिसेंटली प्रपोजल भी चल रहा है कि इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक जो है बिछाई जाए, जिसको इंडिया नेपाल के बीच जो कि कनेक्ट होगी काठमांडू से लेकर के, नेपाल में जो काठमांडू है वो इससे लेकर के रक्सौल। ठीक है, रक्सौल को लेकर के इन दोनों प्लेसेस के बीच में इंडिया और नेपाल के जो इलेक्ट्रिक रेल लिंक है वो कनेक्ट होगी। ठीक है, अब उसके अलावा द गोरखा रेजिमेंट ऑफ इंडिया में, आपको ये पता होगा या शायद आप नहीं भी जानते होंगे कि नेपाल इंडियन आर्मी में एक गोरखा रेजिमेंट है जिसमें नेपाल के जो कैंडिडेट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको रिक्रूट किया जाता है।
तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ में। तो गोरखा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी में एक रेजिमेंट पूरी स्पेसिफाइड है, जिसमें नेपाल के कुछ यूथ्स हैं उनको सेलेक्ट रिक्रूट किया जाता है। पूरी रेजिमेंट को नेपाल रेजिमेंट के नाम से रिफ़र किया जाता है कभी कभी। तो गोरखा रेजिमेंट जो है वो नेपाल के कैंडिडेट्स काफ़ी उसमें होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया और नेपाल जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं हर साल, ठीक है, जिसका नाम है सूर्य किरण। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्लीज़ नाम याद रखिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, तो आपको जानना चाहिए। और कई ऐसे इंडियंस हैं जो नेपाल में रहते हो, और सेम वाइस वर्सा कई ऐसे नेपालीज हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन है जिसमें हम जो है कॉपरेशन जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। अब बात आती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। हमने ये तो बात कर ली कि रिलीजन लेवल पे हम किस तरह अटैच्ड हैं, कल्चरल लेवल पे हम किस तरह अटैच हैं। अब हम बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम किस तरह अटैच हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और नेपाल जो है वो BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये चार जो कंट्रीज़ हैं इनका एक ग्रुपिंग है। तो इन ग्रुपिंग में इन नेपाल जो है इंडिया के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर करता है। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया नेपाल जो है आपस में ये शेयर करते हैं। दोनों कंट्रीज जो है एक प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक टाइज है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और नेपाल जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वो है सार्क, जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप देखिए तीन तीन ऑर्गेनाइजेशन, BBIN, बिम्स्टेक, सार्क, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं। तो अगर आपसे कहीं पूछ लेता है कि इन चार ऑप्शंस अगर आपको दे देते हैं कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और नेपाल दोनों नहीं हैं, तो आपको ये फिर पता चल जाएगा कि तीन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसमें इंडिया और नेपाल दोनों एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है। अब बात आती है रीसेंट चेंजेस क्या हुए। देखिए रीसेंट चेंजेस अगर हमें देखें तो शुरू से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव रहे हैं। तो बट अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ तनाव दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर। तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तनाव है जो कि हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि नेपाल एंड इंडिया सम कंटेंशियस इशू रिलेटिंग टू द बॉर्डर इंक्लूड। देखिए अभी कुछ कुछ दिन पहले क्या हुआ है कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर को लेके इशू हुआ है, ठीक है। बॉर्डर देखो क्या कि मतलब कि इंडिया जो रीजन, इंडिया कहता है कि वो हमारा है, नेपाल कहता है कि वो हमारा है, ठीक है। तो बॉर्डर लाइन को लेकर के कई डिस्प्यूट, कुछ टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। नेपाल ने अभी रिसेंटली अपना नया मैप भी निकाल दिया था कि जो इंडियन टेरिटरी है उनको उन्होंने अपना बता दिया था, ठीक है, ये नेपाली टेरिटरी है। तो इन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट जो है, मतलब जो अच्छे रिलेशन चलते हैं उनमें एक खटास जो है, एक बिटर रिलेशंस जो है वो बिटर फेस से पास कर रहा है दोनों कंट्री का जो रिलेशंस है, ठीक है। तो सुस्ता काला पानी जो जंक्शन है यहाँ पे लेकर के इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को लेके यहाँ पे इशू है, ठीक है। उसके बाद बोथ इंडिया नेपाल क्लेम काला पानी एज इंटीग्रल। अच्छा, बोथ इंडिया और नेपाल दोनों, इंडिया नेपाल दोनों जो काला पानी जो रीजन है उसको दोनों कंट्री अपना बता रही हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट सेटल अभी नहीं हो पाया है, ठीक है, अभी ये परसिस्ट कर रहा है। उसके बाद द इशू रोज व्हेन इंडिया ओपन 80 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेटजी क्रूशियल रोड कनेक्टेड लिपू लेक पास विद धरचूला। तो ये इशू अराइज कब हुआ, जब इंडियन साइड पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अभी रिसेंटली 80 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड जो है वो इनॉग्रेट की थी, जो कि लिपू लेक को कनेक्ट करता है धरचूला से। धरचूला उत्तराखंड में है, तो लिपू लेक धरचूला को कनेक्ट करता है। तो उसको उसके बाद से नेपाल ने फिर इशू ये रेस किया कि जो टेरिटरी या इंडिया बताती है वो हमारी है। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छे इंडिकेशंस नहीं थे दोनों कंट्री के रिलेशन में। उसके बाद ओपन बॉर्डर होने, जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल बहुत ही मिनिमल लेवल पे है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ईजिली आप नेपाल के टेरिटरी में इंटर कर सकते हैं, नेपाल के लोग इजी इंडिया की टेरिटरी में इंटर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इलीगल माइग्रेशन काफ़ी होता है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं वो नेपाल के थ्रू जाकर के इंडिया में आ जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें जो टेररिज्म फैक्टर है, तो टेररिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी लोग ऐसे इलीगल माइग्रेशन करते हैं, और या जो भी सस्पेक्टेड होते हैं तो वो लोग ऐसे फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, मानव तस्करी जिसको बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है बिग ब्रदर एटीट्यूड। नेपाल में रिसेंटली क्या हुआ था, जब डेमोक्रेटिक सेटअप रिस्टोर हुआ था तो नेपाल अपने कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहा था, बट इंडिया चूँकि
कुछ अच्छी खासी इंडियन कम्युनिटी जो है नेपाल में रहती है, इसलिए इंडिया चाहता था कि उसे भी एक पार्ट बनाया जाए इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। बट नेपाल को ये बिग ब्रदर जो बड़े भाई वाला एटीट्यूड है वो नहीं पसंद था। नेपाल को ये कहना था कि हमें अपनी जो अफेयर्स है उसमें हमें डिसीजन लेने का राइट है, एंड इंडिया को हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया का ये साइड था कि हमारे जो काफ़ी कड़क जो पॉपुलेशन है वो नेपाल में रहती है, इसलिए हमें भी उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें भी उसका पार्ट बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें एक प्रॉब्लम रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की कि हमने बात की कि क्या क्या बैकग्राउंड रहा, उसके बाद क्या कॉपरेशन रहा, उसके बाद क्या रिसेंट प्रॉब्लम्स रही। तो दिस सम्स अप द एंटायर scenarios between the both the countries, like in what sector they cooperate with each other and what are the recent conflicts between the two countries, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हमने आराम से सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स, सो दैट कि अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो श्योरली लेट अस नो, एंड वील सर्टेनली मेक अ वीडियो ऑन दैट। ऑलराइट, सो टिल दैट टाइम, थैंक यू।